जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप महिमा सीरीज में आज हम सुनेंगे पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज द्वारा बताई गई भगवान नाम महिमा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती है। सज्जनों, भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो सज्जनों वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीज़ें बटोरी हैं, संसार की चीज़ें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ में चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया, जितना भजन आपने कर लिया आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ ले जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले चोर डाकू हैं ना, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी। यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता भी नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, सज्जनों महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। नाम जपते रहो, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहे और मुख से भगवान का नाम चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थ संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है। मेरी मेरी करोगे, अंतःकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा सज्जनों वह दुख देगा। माया में रह जाए वासना, अजगर देह धरासी। रुपए पैसों में अगर वासना रह गई तो सज्जनों सांप बनना पड़ेगा, धन साथ में नहीं चलेगा। और यदि भगवत भजन कर लोगे तो सज्जनों वह साथ में जाएगा। सज्जनों यह असली पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। सज्जनों इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ वे लोग गुण गाते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं वे भी महिमा गाते हैं, क्योंकि महाराज ने हमारे को भगवान का नाम दे दिया। उस नाम से क्या क्या आनंद होता है उसका कोई पारावार नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम जी को इष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं, परंतु नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। अर्थात राम नाम की महिमा अपार है। खुद राम जी भी राम नाम के गुण नहीं बता सकते। नाम की महिमा यहाँ तक है, ऐसा कहने में भगवान भी असमर्थ हैं। यह नाम हर समय लिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आदि हर समय में भगवान का नाम लिया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे नाम लेना लिखा नहीं है भाग्य में। सज्जनों अभी नाम जप करके नाम लिखा लो भाग्य में, इसमें देरी का काम नहीं है। नाम जप का दफ्तर हर समय खुला है, जब मर्जी लो। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में आप भगवान का नाम लें तो अभी लिखा जाएगा आपके भाग्य में और नाम की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। अब नाम को भूल न जाएं। सज्जनों इसका ख्याल रखना है, नाम को न भूलें। इसका एक उपाय है, आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट में आप करते रहो। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद ना आ जाए तब तक, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं।
ऐसा कहते रहो, राम 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 कहते हुए साथ में बीच बीच में कह दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब आप राम राम कह रहे हैं, राम राम कहते हुए भी मन से दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय सज्जनों हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से सज्जनों यह भूल मिट जाएगी, भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। अखंड, फिर आपको भीतर स्मरण करने का उद्योग नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा। परंतु पहले नाम लेने की चेष्टा करो, भगवान से प्रार्थना करो। सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है, मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया हुआ था। छोटा कार्ड था, पहले छोटा कार्ड हुआ करता था। 1-2 पैसे के कार्ड में मैंने समाचार पढ़ा था। अपने सेवक के प्रति लिखा था, एक नाम छूट जाए, इतना काल समय अगर खाली चला जाए तो ब्याया हुआ शादीशुदा लड़का मरा उससे भी ज़्यादा शोक होना चाहिए। राम राम, गजब हो गया। यह लिखा था उसमें, मतलब विवाहित लड़का मर जाए तो हृदय में एक चोट पहुंचती है कि ऐसा कमाने वाला पुत्र बेटा मर गया, तो उससे भी ज़्यादा दुख होना चाहिए भगवान का एक नाम छूटने पर, क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो जाएंगे, गृहस्थों के और फिर पैदा भी हो जाएंगे। परंतु अगर हमारा समय खाली चला गया तो सज्जनों समय नहीं आएगा। जो समय खाली गया वह जो घाटा पड़ा वह तो पड़ ही गया। इस वास्ते हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद ना हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेखे, 100 दिन आसी गिनती में, वह दिन गिनती में आएंगे। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं। सज्जनों, वह तो बर्बाद हो गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया, घाटा लग गया बड़ा भारी। अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया। सज्जनों, अब सावधान हो जाओ। सज्जनों, भाइयों बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि भगवान का नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है सज्जनों। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान याद आएं। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम लिख दो। जहाँ दृष्टि पड़ती हो वहाँ नाम लिख दो। जय श्री राधे।